फिल्म तो अच्छी है, डिस्प्ले खराब है। तुमको कैसा लग रहा है? एक्चुअली शॉर्ट इज कॉन्फिडेंस नहीं है ना? इंग्लिश बतियाते रहते हैं बस, क्रिएटिविटी के नाम पे जीरो। सर बहुत ही अर्जेंट काम है, आपको जाना होगा। रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि ऑर्डर है? सीरियस मैटर। फिर से बोल रहे? कमला जी का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, नहीं, नहीं, बेड पे से गिर गई। बेड पे क्या कर रही थी? फड़फड़ाती जवानी कहा सर। कमला! क्रिएटिव हेड जा रहे हैं और आप देख रहे हैं। कंपनी दीजिए, स्टूडियो के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है उनके साथ रहे। चाहिए प्रभाकर, कमला की खुशबू लेके आता हूँ। अबे तू कहाँ जा रहा है? कमला जी को मालिश करके आता हूँ। अबे कमला के थर्ड रोमियो, चुपचाप बैठ, काम कर यहाँ पर। सरकार बदल जाती है लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार में रहते हुए लोग काम करके बड़े बड़े पद और मुकाम को हासिल कर लेते हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम करने वाले जयप्रकाश जी हमारे ही राज्य के हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर ऐसे ईमानदार इंसान को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा उन्होंने क्यों किया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जनता को बताइए सर। नमस्कार, आई एम जयप्रकाश, एक्स चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, मैंने इस्तीफा दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई रेजिग्नेशन। यू नो, मैंने आईएएस की पढ़ाई के लिए जी जान से मेहनत की है। आईएएस बनने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करके पता चला कि जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा था वैसा यहां कुछ भी नहीं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग आज के दौर में नहीं मिलते, और नहीं वैसा कोई बनना चाहता है। पहले देश को मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा और फिर कई सालों तक चोर, लुटेरे, गद्दार इस देश को खोखला करते रहे। उनका धर्म पैसा, उनका ईमान पैसा। कोई चाहे जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उन पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ वोट बैंक हैं। ऐसी ही कई चीजें हैं जो मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। सर, इतने सारे ऑफिसर्स होने के बावजूद भी आपने ही रेजिग्नेशन दिया? क्यों भाई, इतने सारे पत्रकार होने के बावजूद सिर्फ आप ही मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ क्यों लाए? क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। सर, आपको उन लोगों पर नो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सब बुरे हैं। सिस्टम में बहुत से लोग मेरी तरह सोचते हैं, पर वो सामने नहीं आना चाहते। मैंने ये रेजिग्नेशन उन सबको जगाने के लिए, उनमें हिम्मत पैदा करने के लिए और सत्य को जीत दिलाने के लिए दिया है। आपके और आपके ऑफिसर्स ने उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया जाएगा, बस सही समय के। अभिमन्यु, स्टूडियो के बाहर लफड़ा हो रहा है। कहना चाहता हूं कि झूठ तो देख, मैं आता हूँ। लेकिन ये सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अगर इसे ठीक करना है तो सबको जागना होगा। बिना सबके जागे ये नामुमकिन है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, दंगे फसाद, ये हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। जोड़ने की नहीं, सब तोड़ने की बात करते हैं। मैटर क्या है? शो बंद कर और उस आदमी को भेज। दोनों नहीं होगा। मैं बिल्लू का आदमी हूँ। चाहे बिल्लू हो या ठुल्लू, चल निकल यहाँ से। आपका फ्यूचर प्लान? जनता को जगाना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, ताकि वो सब एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ सके। इस देश को बुराई के चंगुल से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही बचा सकता है। सर, आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ एक बात, जिस दिन देश का आम आदमी पूरी तरह जाग गया, उस दिन गुंडे, मवाली, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस और उनके करप्ट ऑफिसर्स के दिल में खौफ पैदा हो जाएगा। उन्हें अपनी औकात पता चलेगी। गलत काम करने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे, और तब हमारे देश को आगे बढ़ने से और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या रे, मुझको डराता है? चैनल रोकेगा झंडू, कैमरा बंद करने को कहता है। तेरी थैंक यू सर, Thank you. हमारे स्टूडियो में आने के लिए। Thank you. थैंक यू सर। आपका भी बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
ये प्रॉब्लम है जनता का। सेंचुरी मारे बगैर बैट्समैन ऊपर नहीं आता। 2-4 की धुलाई कर दी, मुझको हीरो बना दिया और मैं ये लीजिए और मुझको धो डालिए। मैंने आपसे झूठ कहा ना। झूठ क्यों? इस मंदिर जैसे स्टूडियो पर गुंडों ने हमला कर दिया था, इसलिए आपको बचाने के लिए बाहर भेजा था। तू हमसे इतना प्यार करता है? आप चट्टान हैं, पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अच्छा। ऊपर चढ़िए, कमर लचक जाएगी। यहाँ प्रस्थान कीजिए। हाँ। ये ले भाई। गुरुजी। रो मत लल्ला, चुप हो जा। मर्द रोते नहीं हैं। अभी बस कर, अबे बस कर, बस कर। हालचाल पूछने आप गए थे, बॉस की हालत कैसे बिगड़ गई? सोच के गए थे कुछ और हो गया कुछ और। उसकी हाय रे बुढ़ापा। चलते हैं सर जी। नमस्कार, HMTV न्यूज में आपका स्वागत है। एक बस में आग लग गई जिसमें 40 आदमी मारे गए। देख रहे झुमरू, न्यूज वाले तो पीछे ही भाई। पड़ गए। प्रोग्राम रोकने गया था तो उसके आदमी ने मारा भाई। और तू चुपचाप मार खा के आ गया, मेरे नाम का भी नहीं सोचा। हाँ, तू एक काम करना, चनिया चोली पहन ले और सिग्नल पर जाकर राजू राजू बोल के पैसे मांग। गली का झिंगूर फड़फड़ा रहा है, अब उसे फ्राई करने का टाइम आ गया है। और तू अगली बार मुंह काला करके आया ना तो देख मैं क्या करता हूं। अरे आइए पापा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पीछे तेरी माँ आ रही है, पहले उससे मिल। नाराज होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, सुस्वागतम। अरे तू तो सूख के कांटा हो गया है। क्या लाई हो मेरे लिए? तेरा फेवरेट। दिखा। अरे वाह, कितना गोलम गोल है। घर चलिए, खूब किस कर लेना। चलिए। नमस्ते नमस्ते। अरे जीते रहो। यहाँ खाना बढ़िया मिलता है। बैठिए। बैठे। आपको जो ऑर्डर करना है करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा सुन। हाँ? ये क्या बाबूजी, अब तो मैं भी कमाता हूँ। चुपचाप रख ना, मेरा भी सब कुछ तेरा ही तो है ना। और सुन, माँ को पता ना चले, पता चला तो बहुत चिल्लाएगी। आपने बोला तो कैसे मना करेंगे? टंकी बंद कर, पैसा निकाल। धंधा बहुत मंदा चल रहा है भाई। अबे मर गया तो पैसे का क्या? अरे भाई, फटाफट 2 टिकट बुक कर दीजिए। भाई मैं पैसे लेकर आता हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जल्दी। परसों जिसने मारा वो यही है। क्यों बे, खून बहुत उबाल मार रहा है? क्या बोला था रे? बिल्लू हो या ठुल्लू, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जानता है वो कौन है? जानता है, युगांडा में 3000 लोग मर गए हैं कोरोना से। तू गया नहीं? मुझे क्यों बता रहा है? तो तू मुझे क्यों बता रहा है? मैं अभी फालतू की जान पहचान नहीं रखता हूँ। बहुत फड़फड़ा रहा है। अभी मेरा फड़फड़ाना देखा कहाँ है? अगर मैं फड़फड़ाया ना तो तू लड़खड़ा जाएगा। मुन्ना, स्त्री की है, अगर बिगाड़ेगा तो 7 रुपया लूंगा। तेरे जैसे बहुत लोगों को सीधा किया है। 7 रुपया सिर्फ स्त्री का, धुलाई का अलग। ओ अच्छा, तू करेगा धुलाई? धुलाई देखनी थी ना। फिर पंगा मत लेना, चलते हैं। हाँ भाई, हाँ सब ठीक है। अरे माँ, पापा कहाँ गए? किसी का फोन आया क्या है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, सुन, कहाँ माँ? अरे ये क्या माँ, मुझको सैलरी मिलती है। बहुत पैसा कमाता है, मुझे पता है। चुपचाप रख ले। और सुन, अपने पापा को मत बताना, ठीक है?
मेरी प्यारी माँ। मेरा प्यारा बेटा। क्यों भाई, हमारी कोई शिकायत की जा रही है क्या हमारे बेटे से? नहीं, माँ मुहूर्त निकालने के बारे में बात कर रही थी। चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ? कहाँ गया? भाई वो देखिए हो रहा। पापा, सुबह तक आप घर पहुँच जाएंगे। कौन है बेटा? अरे कोई नहीं। अबे पापा जाइए, बस में बैठिए। माँ अभी जाओ। चलो मैं अभी आता हूँ। क्या रे, धुलाई कम पड़ गई? वो लोग कौन है? तेरे माँ बाप हैं? भाई हाँ। इसके माँ बाप को ही टपका देते हैं। अबे चूजों को अपनी जबान की कुंडी पर ताला लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की जबान औकात से ज्यादा फड़फड़ाने लगती है तो मैं उसकी लंबी जबान हलक में हाथ डालकर 2 इंच की बना देता हूँ। दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्यों रे, समझाया नहीं? लेके जा। अगर मम्मी पापा का नाम भी लिया तो मसल देंगे। आज तुम्हारा लकी डे है। तुम सबके लिए एक ढिंचाक ऑफर है। एक बार इस बस को जाने दे, फिर अंदर जितनी खुजली हो जी भर के मिटा लेना। क्या बोलते हो भाई लोग? अच्छा ऑफर है भाई, मान जाओ। दिखने में तो 1 नंबर के झंडू लगते हो, लेकिन भेजे में अकल है? देखना कुत्ते की मौत मारूंगा। तो तू मारेगा उसको? और नहीं तो क्या। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है। इसके पीछे गैंग हो सकती है। कुछ तो करना पड़ेगा। बस निकलने दो। बस के जाते ही अपन दिखाएगा अपना टैलेंट।